लोग बेसिक से बात करेंगे समांतर श्रेणी पे, जो कि 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट का 5वां यूनिट है। तो इसमें देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते होंगे कि इसके पहले या फिर हम लोग जानते हैं कि समांतर रेखा क्या होता है। तो समांतर रेखा क्या होता है, कोई भी जैसे रेखा है, इसके बीच का जो दूरी होगा हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ भी मापे तो इक्वल, हर जगह किसी भी जगह अगर मापे दो रेखा के बीच की अगर दूरी हर जगह समान डिस्टेंस अगर है तो ऐसे रेखा को बोलते थे समांतर रेखा। जैसे कि रेल के पटरी में आप लोग देखेंगे कि रेल का पटरी जिस तरह होगा हर जगह उसके बीच का दूरी अगर मापेंगे तो क्या होगा, वो बराबर होगा। तो उसी को बोलते थे समांतर रेखा। लेकिन अगर समांतर श्रेणी का बात करें कि श्रेणी क्या है, रेखा तो समझिए हर जगह के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन अगर श्रेणी की बात करें तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बात वही है। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, श्रेणी। श्रेणी कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी लगातार संख्या का ग्रुप या फिर किसी भी चीज़ का लगातार क्रमिक रूप जो होता है श्रेणी क्रम में, उस तरह से श्रेणी का रूप में होता क्या है श्रेणी, कि कोई भी अगर श्रेणी है उसके भी बीच के लगातार संख्याओं के बीच का जो अंतर होते हैं उसे इसको बुक में समांतर बोलते हैं उसको। तो उसका जो गैप होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे बात करें कोई संख्या लेके 5, 10, 15, 20 इस तरह से ये जाएगा इन्फिनिटी तक। तो अगर बात करें इसके बीच का जो अंतर है, देखिए क्या इस जगह भी दोनों का बीच का अंतर 5 है, इस दोनों का बीच का भी अंतर 5 है, इस दोनों के बीच का भी अंतर क्या है, 5 है। कहने का मतलब है अगर कोई संख्या इस क्रम में गया है कि हर दो संख्याओं की, यानी बाद वाले में अगर उसके जस्ट पहले वाले को घटाते हैं तो उसका जो अंतर होता है हर दो संख्याओं के बीच का अंतर के बराबर होते हैं। तो ऐसे संख्या को हम बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी। अगर इस तरह के कोई श्रेणी रहे तो उसी को हम बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को समझने के लिए अब जैसे कोई निकालने के लिए बहुत सारे इसमें रहता है कि कोई अगर पहला संख्या दे दिया जाए, अगर आपको समांतर श्रेणी का सर्वांतर दे दिया जाए तो इस तरह से आपको बोलेंगे कोई एक संख्या निकाल लें, मिसिंग संख्या निकाल लें, या फिर ये कौन सी संख्या है, या फिर चेक करने बताएंगे क्या ये जो दिया हुआ श्रेणी है क्या ये समांतर श्रेणी में है। इस तरह से आपको इस यूनिट से आता है। इसमें बेसिक चीज़ कुछ है नहीं, बस फार्मूला को अगर समझ गए तो पूरा चीज़ फार्मूला पे है। जैसे इसका फार्मूला होता है जैसे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आइए फार्मूला को समझते हैं कि ये फार्मूला क्या करता है। जैसे an को क्या बोलते हैं, अंतिम पद, अंतिम पद। a को बोलते हैं प्रथम पद। ये जो a इसको क्यों बोल रहा है कि इसमें जैसे an को क्या बोलेंगे हम, अंतिम पद, a को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, n क्या है, यहाँ पदों की संख्या है, पदों की संख्या। कोई भी ग्रुप में कोई भी श्रेणी में अगर दिया रहेगा तो उसका जो अंतिम पद होगा, कोई भी श्रेणी का कोई अंतिम पद होगा तो उसका जो अंतिम पद होगा उसको बोलते हैं an से डिनोट करते हैं। उसका जो श्रेणी का पहला पद होगा उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, उसको a से डिनोट करते हैं। और पदों की जो संख्या आपको दिया रहेगा, गिवन रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, m से डिनोट करते हैं, ठीक। और फिर एक बच जाता है क्या, d। और तो कोई नई संख्या दिख रहा है तो 1 तो है ही, तो 1 तो घट जाएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक आता है डी इसको बोलते हैं सर्वांतर। सर्वांतर, ये सर्वांतर क्या होता है, लगातार संख्या। जैसे कोई श्रेणी आपको दिया रहे 5, 10, 15, 20 इस तरह से अगर श्रेणी आपको दिया रहे, इस दोनों के यानी बाद वाले में जो पहले वाले को घटाते हैं, इस दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं, सर्वांतर। हर दो संख्याओं के बीच का जो सर्वांतर होना चाहिए अगर बराबर होना चाहिए। अगर सर्वांतर हर दो संख्या के बीच का बराबर हो तो उसको ऐसे संख्या को क्या बोलेंगे, ऐसे श्रेणी को क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। तो इस तरह से बात करेंगे कि इसमें देख लिए कि अब देखिए एक बात इसमें क्या होता है कि हर कोई भी बुक अगर देखेंगे तो कोई बुक में अलग अलग होता है। जैसे अंतिम पद को tn से सूचित किया जाता है, तो इसमें घबराना नहीं है। जैसे अपने मतलब हिसाब से जैसे जो लगे, जिस बुक में जिस तरह से माना है उसमें कोई संकोच नहीं है। an भी बोल सकते हैं अंतिम पद को, जैसे यहाँ पे बोले हैं कि सूत्र में जैसे tn भी इस जगह रहता है, तो उसमें ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा चीज़ हो जाता है। बात वही है कि an अंतिम पद को क्या बोलते हैं n, और प्रथम पद को a से डिनोट करते हैं, पदों की संख्या को क्या n से सूचित करते हैं, और d क्या होता है, सर्वांतर होता है। तो ये चारों टर्म समझ गए। तो अब जैसे कोई भी पद आपको दे दे, कोई भी आपको सर्वांतर श्रेणी दे दिया जाए, जैसे बोले आपको कि कोई श्रेणी है, जैसे मान के चलिए 4, 8, 12, 16 इस तरह से कर करके गया, कोई यहाँ तक n पद तक आ गया, या फिर इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा, पूछेगा क्या ये सर्वांतर श्रेणी में है। तो सबसे आसान तरीका इसको चेक करने के लिए, क्या ये AP में है या नहीं। देखिए इसका समांतर श्रेणी जो है ना, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, इसलिए शॉर्ट में इसको AP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको AP भी बोलते हैं।
इसलिए इसमें सोचने वाली बात नहीं, इसको शॉर्ट में एपी भी बोल सकते हैं। यही पूछेगा क्या ये जो आपको श्रेणी दिया हुआ है क्या ये एपी में है या सर्वांतर श्रेणी में है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे जो है ना एक बाद वाले टर्म में पहले वाले टर्म को घटा के देखना। जैसे 8 - 4 कितना आ रहा है 4। फिर देखना अगले स्टेप में कि 12 में फिर अगले वाले टर्म को घटाना, 12 - 8 बराबर 4। 16 में फिर अगले वाले टर्म को घटाना है, कितना हो जाता है 12, ये भी 4। देखिए हर दो संख्या के बीच का जो अंतर है वो क्या है, बराबर है। इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो है ये श्रेणी क्या एपी में है, एपी में क्या है, ये एपी में है। तो इस तरह से आपको जो है ना इसमें चेक करने के लिए दे सकता है कि एपी में है या नहीं है, इस तरह से चेक करता है। तो बहुत सारे एग्जांपल पे अभी बात करते हैं इस पर। और इससे जो पूछते हैं प्रश्न बिल्कुल इजी पूछते हैं और मतलब समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सबसे लोग फार्मूले को और भाषा को नहीं समझ पाते हैं और कुछ नहीं समांतर श्रेणी में। अगर ये फार्मूला आप सही तरीके से समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं कि ए एन अंतिम पद को इससे डिनोट करते हैं और प्रथम पद को ए से, और एन पदों की संख्या, और डी क्या है सर्वांतर। और सर्वांतर क्या है क्रमिक, यानी बाद वाले टर्म में कोई भी श्रेणी का बाद वाले अंक में पहले वाले अंक को जो घटाते हैं उसी को बोलते हैं क्या सर्वांतर। अगर हर संख्या मतलब हर दो लगातार संख्या के बीच का सर्वांतर यानी कि अंतर बराबर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो संख्या एपी में है। तो ये सारा चीज़ समझने वाली टर्म था। और सारा बहुत सारा इसमें देखते हैं एग्जांपल। जैसे आपको बोलें कि दिया हुआ है 2, 4, 5, 8, 7, 6 और इस तरह से मतलब गया नहीं है, बोलेगा कि ये एपी में है, एपी में है यानी समांतर श्रेणी में है। क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है, तो इस तरह से आपको पूछ दिया तो क्या आप ये बता सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट यानी पहले वाले टर्म को घटा के देखना है आगे वाले टर्म को, यानी क्या इसको क्या बोलते हैं, इसमें इस टर्म में घटा के देखिए। 4 में 2 को घटा के देखिए कितना आता है 2। 5 में 4 को घटा के देखिए कितना आ गया 1। देखिए इसका सर्वांतर बराबर नहीं आने लगा, दोनों का अंतर बीच का अंतर बराबर नहीं आने लगा, तो ये क्या एपी में नहीं है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि दिया रहेगा कहीं भी बुक में, तो ये चेक करने भी पूछ सकता है क्या ये जो दिया हुआ है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इतना ही था, बेसिक चीज़ को जानना था। और ये क्या है डी को अगर इसका देखा जाए कि डी का फार्मूला क्या होता है, तो डी अगर कोई श्रेणी आपको दिया रहे, जैसे मान के चलिए A1, A2, A3 और A4 इस तरह से गया है, AN तक गया है, ठीक है। अगर ये आपको श्रेणी दिया है, श्रेणी दिया गया है, अगर हम इसमें डी का फार्मूला देखें तो डी का फार्मूला क्या होता है। वैसे मेरा इसमें जैसे बताने का एक मेन फार्मूला ये है और ज़्यादातर फार्मूला कुछ नहीं है, ज़्यादा सोचना कुछ नहीं है। अगर डी सर्वांतर पूछे तो क्या करना है, एक बाद वाले टर्म पहले वाले टर्म को घटा के देखना है। इस तरह से क्रमिक करते जाना, अगर सर्वांतर उसी को बोलते हैं। लेकिन बुक में आपको दिया रहेगा फार्मूला, तो फार्मूला भी क्या होता है देखिए समझने वाली, कोई भी अगर समांतर श्रेणी दिया हुआ है, अगर इसका आप बोले कि फार्मूला डी का फार्मूला क्या होता है, सर्वांतर का फार्मूला क्या होता है, तो A2 माइनस क्या A1 हो जाएगा ना, ये पीछे वाले टर्म पहले वाले टर्म को घटा देना। फिर अगला फार्मूला क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए A4 माइनस A3। यानी कोई भी लगातार संख्या को कहीं भी घटा के देख सकते हैं, उसके बीच का जो अंतर होगा हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। तो D बराबर लिख सकते हैं A2 माइनस A1। फिर क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए यहाँ पे तो A3 माइनस A2, और फिर यहाँ पे देखा जाए तो A4 माइनस A3। फिर अगर बात करें अंतिम पद जैसे AN है, AN माइनस A(n-1) वाले टर्म में, यानी कि n वाले टर्म में एक पहला वाले टर्म को घटा देंगे तो वहाँ भी हमको पता चल जाएगा सर्वांतर। तो सर्वांतर का कोई फार्मूला अगर देखा जाए तो क्या होता है, लगातार वाले पिछले वाले टर्म में पहले वाले टर्म को घटा के देख लेना है, उस दोनों का जो अंतर होगा उसी को क्या बोलते हैं सर्वांतर। तो समांतर श्रेणी में समझने वाली चीज़ यही था, फार्मूला यही था। अब जो है इस यूनिट से जितने भी न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है 5, 7, 8 टाइप में पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया है। तो सारा 8 टाइप हम देखेंगे अगले वीडियो में, अलग अलग वीडियो में 8 टाइप को हल करेंगे। तो उसमें देखेंगे क्या किस तरह से किस टाइप को हल करना है, बस फार्मूला को इसी में समझना है। उसमें अब देखेंगे अंतिम पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है और पदों की संख्या क्या है और सर्वांतर। ये भाषा में दिया रहेगा, उसमें आपको देखना है कि उसमें दिया क्या है और हमको फाइंड आउट क्या करना है। बच्चे को पहले क्या होता है कि भाषा देख के उसमें ये उसको समझ में नहीं आता है कि अंतिम पद दिया है, प्रथम पद दिया है, क्या दिया है। अगर इसमें समझ गए कि इसमें ज़्यादातर में क्वेश्चन में 3 चीज़ दिया रहेगा, चौथा चीज़ आपको क्या करेगा निकालने के लिए बोलेगा। तो इसमें आपको समझने की चीज़ है और फिर ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सर्वांतर श्रेणी क्या होता है,
है, और फिर इसमें अंतिम पद इस तो ये तो सिर्फ फार्मूला था, फार्मूला में किसको क्या बोलते हैं बस इसको अभी देखना है। और कोई भी श्रेणी को आपको चेक करके बस बता देना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। बस इस वीडियो में मेरा यहाँ तक था कि किसी भी श्रेणी आपको कोई भी अगर श्रेणी दिया हुआ है तो उसमें आप चेक करके बता सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में दिया है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए क्या है, उसके बाद वाले मतलब कोई भी अगर दिया रहे जैसे 4, 8, 12, 16 और कितना 20 इस तरह से दिया हुआ है, पूछेगा कि एपी में है या नहीं, है या नहीं। तो ये बस चेक करने का यहाँ पे ये था कि देखिए अब इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये जो है ना इसमें डी निकाल के देखते हैं कि डी जो है बराबर है या नहीं है हर कंडीशन में। जैसे 8 - 4 को करें कितना बच जाता है, फिर देखिए 12 माइनस कितना करते हैं 8, फिर अगर 12 करें तो 16 - 12, देखिए सब का अंतर बीच का 4 4 आया होगा, आया ना। तो डी बराबर यानी हर जगह का बीच का जो दूरी है क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या ये एपी में है, एपी में है, या एपी में कहने का मतलब